जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का स्टार प्लस क्लासेस में। आज ये प्रॉफिट लॉस का 9वां क्लास है। इसके पहले 8 क्लासेस हो चुकी हैं। अगर आपने उस क्लास को नहीं देखा है तो पिछले वाले क्लास को भी आप लोग देख लीजिए। चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं क्वेश्चनों के माध्यम से। तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया है, एक दुकानदार 1200 रुपए में दो वस्तुएं खरीदता है। उसने एक वस्तु को 20% हानि पर और दूसरी को 30% लाभ पर बेच देता है। कुल पर उसे ना हानि होती है और ना ही लाभ होता है, तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। दो वस्तु 1200 में दुकानदार ने दो वस्तु खरीदा थी और एक पर क्या हुआ, उसे हानि हो गई 20% का और दूसरे पर क्या हुआ 30% का लाभ हो गया। जब उन्होंने सारा कैलकुलेट ऑल ओवर कैलकुलेट किया तो पता उसको मिला कि रिजल्ट क्या है कि ना तो लाभ हुआ है और ना ही हानि हुआ है। तो क्वेश्चन हमसे यही पूछ रहा है कि उसका क्रय मूल्य कितने रुपए का वो खरीदा था एक एक वस्तु में। तो आइए हम इसको देख लेते हैं। 1200 रुपए में 1200 रुपए में इन्होंने दो वस्तु खरीदी, ठीक, कितना, तो दो वस्तु, एक को क्या किया, एक पे क्या हुआ हानि हुआ, एक पर कितना क्या हुआ हानि हो गया, और कितने परसेंट का 20% का क्या हुआ हानि हुआ। और हम यहाँ हानि हुआ तो माइनस में लगाएंगे, हानि ना लिखें, यहाँ पे माइनस लगा देंगे अगर हानि हो, ठीक। अगर प्लस हो प्रॉफिट हो तो हम क्या करते हैं प्लस लगा देंगे। एक पहली वस्तु हमने खरीदी तो उसमें क्या हुआ 20% की हानि हुई, और फिर जब दूसरी वस्तु हमने लिया खरीदा तो क्या हुआ हमें 30% का फायदा हुआ, यानी प्लस में हम हुए 30% का फायदा हुआ। और कुल पर ना तो जब ऑल ओवर काउंट किया गया तो ना तो उससे फायदा हुआ और ना ही हानि हुआ। तो क्या करें हम कुल पर यहाँ पे लिख देते हैं, ना फायदा ना हानि, यानी कि जीरो कुछ नहीं हुआ। अब तीन डाटा मिल गया है तो तीन डाटा जब मिल जाता है तो हम क्या करते हैं एलिगेशन लगा देते हैं, यानी मिक्सर का क्वेश्चन बन जाता है। तो तीन डाटा पे हम क्या करेंगे एलिगेशन लगा देंगे यहाँ से। अब यहाँ पे जो हमें अनुपात मिलेगा ये क्रय मूल्य का मिलेगा, सीपी का ही मिलेगा। देखो 30 में से जीरो जाएगा तो जीरो एसी बचेगा, ठीक। और जीरो में से यहाँ पे लिखिए, जीरो में से माइनस का 20 जाएगा तो क्या बचेगा, जीरो तो रहेगा, माइनस माइनस क्या बचेगा प्लस, और ये बचेगा जीरो, यानी कि 20 ही रहेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा 20। अब यहाँ से हम अनुपात बना लेंगे, जीरो से जीरो कैंसिल, यानी कितना है 3:2। इनका जो सीपी है किस अनुपात में खरीदे हैं 3 और 2, 3 रेशियो और 2 रेशियो पे, ठीक। अब यहाँ से हम देखें टोटल सीपी कितना है, तो पहले वस्तु और दूसरे वस्तु का सीपी कितना है 3 और 2 5 रुपया है। तीनों का 5 हमारे हिसाब से 5, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 1200, क्वेश्चन के हिसाब से कितना है तो 1200 रुपया है, ठीक। तो एक का कितना होगा, तो एक का निकालने के लिए 5 से उधर कर देंगे तो भाग हो जाएगा, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, बचेगा तो इसमें हो जाएगा 20, 5 चौ 20 और ये जीरो यहाँ पे उतर जाएगा, यानी एक का वैल्यू, एक यूनिट का वैल्यू 240, ठीक। हमसे पूछा सीपी तो पहले यूनिट का कितना है अनुपात इसका 3, तो यहाँ पे हम अगर 240 से गुणा करा दें तो पहले वस्तु का हमें क्रय मूल्य पता चल जाएगा कि यूनिट पता चल जाएगा। तो क्या जाएगा 3 जीरो हम 0, 3 चौक 12 के 2 हासिल आएगा 1, 3 दूनी 6, 6 1 7। तो पहले वस्तु का सीपी क्या था 720 था। दूसरे का क्या था, तो दूसरे का 2 यूनिट था तो एक का वैल्यू 240, तो 2 का कितना होगा 240 से यहाँ पे गुणा करा देंगे, 2 जीरो हम 0, 4 दूनी 8 और 2 एक कम 2 दूनी 4। पहले दूसरे का सीपी 480, पहले का सीपी क्या था 720 रुपया था। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को इरेज करते हैं, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं इसके। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है एक दुकानदार 1750 रुपए में दो वस्तु खरीदता है। उसने एक वस्तु को 10% हानि पर और दूसरे को 15% लाभ पर बेचता है। इस प्रकार ना तो उसे हानि हुई और ना ही उसे लाभ हुआ, तो दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य ज्ञात करें, ठीक। आइए हम देखें, जैसे कह रहा है कि क्वेश्चन की 1750 रुपए में हमने क्या किया दो वस्तु खरीदी, ठीक। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1750 रुपए में हमने क्या किया दो वस्तु खरीदा, ठीक। दो वस्तु खरीदी तो एक को मान लेते हैं फर्स्ट और दूसरे को सेकंड, ठीक। ये हमने दो वस्तु खरीदी। फिर जब हमने खरीदा तो क्या हुआ फर्स्ट वस्तु पे हमें
हान हो गया। कितने परसेंट का? तो हमें हान हो गया 10% का। क्या हुआ? हान हो गया। देखो पर हान होगी तो हम क्या करेंगे? माइनस में लिखेंगे, ठीक। अगर प्रॉफिट होगा तो प्लस में। ये हमें 10% की हान। अब जब दूसरी वस्तु हमने खरीद कर बेचा तो क्या हुआ? 15% का प्रॉफिट हो गया। कितने परसेंट का प्रॉफिट? अब जब दोनों को लेके आए, ऑल ओवर काउंट किए, तो क्या पता चला? ना तो हान हुआ है और ना ही लाभ हुआ है। तो क्या? जीरो, कुछ नहीं हुआ तो जीरो। अब जब तीन डाटा मिल जाए तो हम क्या करते हैं? एलिगेशन लगा देते हैं। तो तीन डाटा जब मिल गया तो हम एलिगेशन लगा सकते हैं। यहाँ से क्या करेंगे? एलिगेशन लगा देंगे। अब क्या करते हैं? बड़े वाले आंकड़े में से छोटे को घटाते हैं। जो हमारा बीच में आता है ये क्या होता है? जो मध्य में आता है ये बीच में होता है, क्योंकि एक छोटा होगा तो उससे बड़ा होगा और बड़े से छोटा होगा। तो हमेशा क्या करते हैं? एलिगेशन में से बड़े में से छोटे को घटाते हैं। तो देखो ये 15 बड़ा है, 15 बड़ा है कि जीरो बड़ा है? 15 बड़ा है तो 15 में से जीरो जाएगा तो 15 ही बचेगा, ठीक। अब यहाँ पे देखिए जीरो बड़ा है कि माइनस का 10 बड़ा है? तो जीरो बड़ा है क्योंकि ये माइनस में है, जीरो से छोटा है। तो क्या करेंगे? जीरो में से माइनस घटाएंगे तो जीरो में से -10 जाएगा तो प्लस का 10 भी तो बचेगा। यहाँ पे देखिए जैसे जीरो है, अभी हमें इसमें से माइनस का 10 घटाना है, ठीक। तो जीरो तो ये है और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो 10 में जीरो ऐड करें तो कुछ फर्क पड़ेगा कि नहीं? कुछ नहीं। तो क्या होगा? यहाँ पे 10 हो जाएगा। अब ये जो अनुपात आएगा ये हमारे किसका? सीपी का अनुपात आएगा। जो ऊपर संख्या लिखी होगी उसी का अनुपात आता है यहाँ पे, तो सीपी का है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? अनुपात बनाएंगे। 5 दूनी 10 और 5 3 15। सीपी का अनुपात क्या है? 3:2। हमने कहा हमने कुल रुपया खर्च किया है कितना? 3 रुपया इसमें और 2 रुपया इसमें। 3 2 5 रुपया। 5 रुपया हम कह रहे हैं 5 रुपया, लेकिन क्वेश्चन कह रहा नहीं, हम खर्च किए हैं 1750 रुपया। कितना? 1750 रुपया, ठीक। तो एक यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा? यहाँ से भाग कर देंगे। 5 3 15, 2 बचेगा, बचा हम 25 और 5 0। एक का वैल्यू आएगा 350। दूसरे का करें, दोनों का करें मोल पूछा है। इसका कितना है? 3। अब 3 है, 3 में एक का वैल्यू 350 तो 3 का 3 से 350 का यहाँ पे हम गुणा करा देते हैं। तो कितना रहेगा? 3 0 0, 3 बचे 15 के 5, हासिल आएगा 1, 3 3 का 9 और 1 हासिल 10। कितना आएगा इसका? सीपी आएगा 1050 रुपया पहले वस्तु का, और दूसरे का 2 यूनिट है। एक यूनिट का वैल्यू 350 तो 2 का कितना होगा? इसे 2 से गुणा करेंगे तो 2 जीरो 0, 5 दूनी 10 के 0 हासिल आएगा 1, 3 दूनी 6 6 1 7। कितना आएगा? 1050 इसका और 700 रुपया दूसरे यूनिट का क्रय मूल्य था। चलिए दोस्तों इसको भी इरेज करते हैं, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है एक दुकानदार 2000 रुपए में एक टेबल और एक कुर्सी खरीदता है, ठीक। उसने टेबल को 20% लाभ तथा कुर्सी को 30% का लाभ पर बेचता है। उससे कुल पर 23% का क्या हुआ? लाभ हुआ। तो टेबल का क्रय मूल्य ज्ञात करें। आइए देखते हैं। एक दुकानदार है जिन्होंने 2000 रुपया खर्च किया। कितना? 2000 रुपया इन्होंने खर्च किया। अब इन्होंने क्या किया? 2000 रुपए में 2 वस्तुएं खरीदी। कौन कौन से? तो टेबल खरीदा, टेबल खरीदा और क्या खरीदा? कुर्सी खरीदी। कुर्सी खरीदी, ठीक। इन्होंने क्या खरीदा? टेबल और कुर्सी। जब इन्होंने टेबल को खरीद कर बेचा तो इन्हें क्या हुआ? 20% का लाभ हो गया। 20% का लाभ। और फिर जब टेबल को कुर्सी को बेची तो कुर्सी पर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? तो इसमें 30% का लाभ हुआ। इसमें भी प्लस का 30% का लाभ हुआ। जब इन्होंने दोनों खरीद कर बेच दिया तब ऑल ओवर काउंट किया तो पता चला इन्हें कि कुल पर कितना? 23% का लाभ हुआ। 23% का लाभ हुआ। अब जब हमें 3 डाटा मिल जाता है तो हम क्या करते हैं? एलिगेशन लगा देते हैं। तो यहाँ पे 20 से यहाँ पे हम क्या करेंगे? एलिगेशन लगा देंगे, ठीक। अब क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो हमारा रेशियो आएगा ये किसका? सीपी का रेशियो हमें मिलेगा। किसका? सीपी का। क्योंकि हमने सीपी पूरे ये पैसा खर्च ही तो किया है, तो इसी का रेशियो हमें यहाँ पे मिलेगा। तो ये किसका रेशियो है? सीपी का। तो देखो यहाँ पे जो बीच में होता है वो क्या होता है? मध्य में आंकड़ा होता है, और इससे एक छोटा होता है और इससे एक बड़ा होता है।
तो हम हमेशा क्या करते हैं, एलिगेशन में से बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 23, 23 में से 30 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7 बचेगा, ठीक। और फिर 23 यहाँ पे बड़ा है तो बड़े में से छोटा हमेशा घटाएंगे, तो 23 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा, 3। हमें पता चला कि जो इनका दोनों टेबल और कुर्सी का रेशियो कितना है, सीपी का 7:3 है। हम और दोनों को देखें तो कितना, कुर्सी और टेबल मिला के कितने, 7 3 10 है। हमने कहा कुर्सी और टेबल को हमने कितने रुपए में खरीदा है, 10 रुपए में, लेकिन क्वेश्चन का लायक नहीं, हम खरीदे हैं 2000 रुपए में। कितने में, 2000 रुपए में। तो 10 का वैल्यू 2000, तो 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 का वैल्यू ये 10 उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, यानी 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 का वैल्यू कितना होगा, 200। हमने टेबल के खरीदने पर कितना यूनिट खर्च किया, तो 7 यूनिट। 1 का वैल्यू 200, तो 7 का कितना होगा, 7 का यहां से अगर हम गुणा करा दें किसका, 200 का, तो कितना हो जाएगा, 7 दूनी 1400। हमने टेबल पर कितना रुपया खर्च किया था, तो 1400 रुपया खर्च किया था। अगर हम बात करें कुर्सी की, कुर्सी पर हमने कितना यूनिट खर्च किया था, 3 यूनिट। 1 का वैल्यू 200, तो 3 का क्या होगा, 200 से यहाँ पे हम गुणा करा देंगे, तो 3 दूनी 6 और डबल 0 हो जाएगा। हमने जो सीपी खर्च किया टेबल पे 1400 रुपया लागत लगाई और कुर्सी पे 600। इस तरीके से फिर जब हम इसको बेचे तो कितने परसेंट का फायदा, 20% का। इसको खरीद 600 रुपए खरीद के बेचे तो 30% का फायदा। ऑल ओवर काउंट किए तो 23% का फायदा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है एक दुकानदार 9000 रुपए में 2 वस्तु खरीदता है। पहले को 20% लाभ पर और दूसरे को 10% लाभ पर बेचता है, तो उसे कुल पर क्या होता है, 14% का लाभ होता है। तो पहले वस्तु का सीपी ज्ञात करें। एक दुकानदार है, उन्होंने क्या सीपी खर्च किया 9000, उसने क्या लिया, 2 वस्तुएं खरीदी। सीपी लगाया इन्होंने 9000। अब इस 9000 में इन्होंने क्या, 2 वस्तु खरीदी। क्या खरीदी, इन्होंने खरीदा 2 वस्तुएं खरीदी, ठीक। 2 वस्तुएं खरीदी, एक को फर्स्ट मान लेते हैं, दूसरे को सेकंड। 2 वस्तु खरीदी। अब जब इन वस्तुओं को खरीद कर बेचा तो इन्हें क्या हुआ, एक पर पहले पर तो क्या हुआ, 20% का लाभ हो गया और दूसरे पर भी लाभ हुआ, लेकिन कितने का, 80% का लाभ हुआ। जब इन्होंने ऑल ओवर काउंट किया तो पता चला इन्हें 14% का लाभ हुआ है। कितना, 14% का लाभ होता है। और जब हमें 3 डाटा मिल जाता है तो हम क्या करते हैं, एलिगेशन लगाते हैं। तो देखो यहां से क्या करेंगे, एलिगेशन लगा देंगे। एलिगेशन। अब बड़े में से हमेशा हम क्या करते हैं, छोटे को घटाते हैं। तो यहाँ पे 20 बड़ा है, 14 छोटा, तो 20 में से 14 जाएगा, 6 बचेगा। और यहाँ पे 14 बड़ा है, 10 छोटा, तो 10, 14 में से 10 जाएगा तो 4 बचेगा। और ये किस चीज का अनुपात आएगा, ये अनुपात आएगा इस वाले सीपी का, लागत मूल का ही अनुपात यहाँ पे आएगा। अब क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, 3:2 आएगा, 3:2। हमने कहा कि हमने कुल लागत मूल कितना खर्च किया है, 3 और 2, ये तो लागत सीपी हमारा होगा। 3 और 2 5 रुपया हमने खर्च किया। कितना खर्च किया है, 5 रुपया। हमने कहा हम पूरे लागत में 5 रुपया खर्च किया, लेकिन क्वेश्चन कर नहीं, हम 9000 खर्च किए हैं। कितना, 9000, तो 5 बराबर क्या हो जाएगा, 9000 हो जाएगा। तो 1 बराबर क्या होगा, यहाँ पे भाग कर देंगे इसको, तो 5 एकम 5, 4 हो जाएगा, 8 पंचे 40 और डबल 0 रहेगा, क्या हो जाएगा 1800। 1 बराबर क्या हो जाएगा, 1800। तो पहले वस्तु पर सीपी पूछा है, तो पहले वस्तु पे हमें कितना सीपी मिला है, पहले वस्तु का कितना सीपी है, तो 2 है। और हमें पता है 1 का वैल्यू कितना है, 1800 है। तो दूसरे का क्या होगा, 18 36, क्या हो जाएगा, 18 36 और डबल 0 यहाँ पे हो जाएगा। 3700 रुपए हमने पहले वस्तु पर खर्च किया था। अगर यही बात हम पूछें कि दूसरे पे कितना खर्च किया था, तो दूसरे पे यहाँ पे निकालेंगे। 1 का वैल्यू में पता चला 1800, तो 3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 18 और डबल 0 से गुणा करा देंगे। 18 का 18 36, 18 54, 5400 रुपया दूसरे पर और 1800 रुपया पहले पर खर्च किया था।
तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। पहले पूछा तो पहले का यही होगा 3600। चलिए दोस्तों इसको इरेज करते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है एक दुकानदार 10 कलम और 5 पेंसिल कुल 500 रुपए में खरीदा। ठीक, वह कलम को 10% लाभ पर और पेंसिल को 15% हानि पर बेचता है। प्रत्येक पेंसिल और प्रत्येक कलम का क्रय मूल्य ज्ञात करें यदि उसे कुल पर 5% का क्या हो लाभ हो। तो एक दुकानदार है जिन्होंने 500 रुपया क्या किया खर्च किया। सीपी इन्होंने कुल कितना किया 500 रुपया 500। अब फिर इस 500 रुपये में उन्होंने क्या लिया, कलम लिया, कलम खरीदा और क्या खरीदा और खरीदा पेंसिल खरीदा। कलम और पेंसिल खरीदा। अब देखिए कलम को कितना खरीदा, कलम इन्होंने 10 कलम खरीदा। कलम कितना खरीदा तो 10 कलम खरीदा और पेंसिल कितना खरीदा 5 पेंसिल खरीदा। 10 कलम 5 पेंसिल कितने 500 रुपए में। जब इन्होंने कलम को खरीदा तो कितने प्रॉफिट हो गया, इन्हें प्रॉफिट हो गया कितना 10% का प्रॉफिट हुआ। और फिर जब इन्होंने पेंसिल को खरीद के बेचा तो क्या किया, इन्हें क्या हुआ लॉस हो गया और कितना 15% का क्या हुआ लॉस हो गया। फिर जब ऑल ओवर इन्होंने काउंट किया तो इन्हें क्या पता चला कि हमें 5% का क्या हुआ फायदा हुआ। अब हमें यहाँ पे 3 डाटा मिल चुके हैं, हम क्या करेंगे एलिगेशन लगा देंगे। तो एलिगेशन कैसे लगेगा, यहाँ पे बड़े में से हमेशा छोटे को घटाते हैं और जो लास्ट में आती है जो दिया रहेगा उसी के रिस्पेक्ट में आएगा। तो ऊपर सीपी दिया तो सीपी ही आएगा हमारा, इसका रेशियो बनेगा। अब हमेशा क्या करते हैं बड़े में से हमेशा छोटे को घटाते हैं। ठीक, अब देखिए ये 10 बड़ा है 5 से तो 10 में से 5 जाएगा 5। अब यहाँ पे देखिए ये 15 बड़ा है कि 10 5 बड़ा है, ये +5 में ये -15 में यानी कि 5 ही बड़ा होगा। तो 5 में से -15 घटेगा तो कितना बचेगा, 5 में से अगर हम -15 घटेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, 15 5 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 20। अब इसका क्या हो जाएगा रेशियो बन जाएगा 5 एकम 5 5 चौक 20 5 चौक 20। यानी हमने कलम पे कितना लागत मूल्य खर्च किया 4 यूनिट और पेंसिल पे 1। हम कह रहे हैं कि 4 1 5 रुपया कुल टोटल खर्च किए हैं। कुल टोटल सीपी कितना किए हैं 5, लेकिन क्वेश्चन कह रहा नहीं हम 500 रुपया खर्च किए हैं 500 खर्च किए हैं। ठीक, तो 1 पर क्या हो जाएगा 5 एकम 5 1 पर 100 हो जाएगा। हमें देखना है कि कलम पे हमने टोटल सीपी खर्च कितना खर्च किया। तो हमने कलम पर 4 यूनिट यानी 1 का वैल्यू 100 तो 4 का वैल्यू 400 सीपी खर्च किया। कितना 400 सीपी लागत लगा इसमें। और पेंसिल में 1 का वैल्यू 100, 1 ही का पूछा तो 100 से गुणा करा देंगे यानी कि 100 ही रुपया आएगा। हमने पेंसिल पर जो सीपी खर्च किया कितना 100 रुपया। और क्या क्वेश्चन पूछा है, तो पूछा है कि खरीदा है तो वह कलम का प्रत्येक पेंसिल और प्रत्येक कलम का क्रय मूल्य। ठीक, प्रत्येक अब देखिए 10 कलम हमने खरीदा कितना 400 रुपये में। 10 कलम हमने खरीदा, जो कलम खरीदा हमने कितना 10 और 10 कलम कितने रुपए का तो 400 रुपये का। तो 400 रुपये का तो 1 का कितना खर्च किया तो 1 पर 40 रुपया, 1 पर 40 रुपया। कलम पर हमने सीपी प्रत्येक कलम पे कितना 40 रुपया। पेंसिल पूछा पेंसिल का निकाल लेते हैं। पेंसिल देख लीजिए यहाँ पे पेंसिल हमने कितना खरीदा है 5 और 5 खरीदा कितना 5 पेंसिलों का लागत मूल्य कितना है 100 रुपया है। यहाँ पे देखिए 5 पेंसिलों का मूल्य 100 रुपया। तो 1 का कितना होगा 20 पंचे 100, 1 का मूल्य कितना होगा 20। तो प्रत्येक का पूछा था, प्रत्येक कलम पे हमने 40 रुपया खरीदा था, प्रत्येक पेंसिल पर हमने 20 रुपया खर्च किया था। चलिए तो दोस्तों वीडियो को करते हैं ये समाप्त, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।